अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम लोग टेक्सचर रीन्यू सीरीज़ का पार्ट नंबर 6 शूट करेंगे। और ये सबसे ज़्यादा जो है मोस्ट वांटेड टेक्सचर अगर कहूँ, जिसका ट्यूटोरियल आप सब ने ही काफ़ी ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स ने मांगा था। तो मसला ये होता था कि इसकी वीडियोस इस बेचारे टेक्सचर की मैं जब भी बनाती थी, जितने अरसे बाद भी बनाऊँ, ये हमेशा बारिश की नज़र हो जाता था। जब मैंने इसे न्यू लाया था, बिल्कुल न्यू टेक्सचर, तो तब भी ये कितना अर्सा बारिश में पड़ा रहा। मैंने इस पे कोई तवज्जो नहीं दी। तब हमारे घर में शादी थी, तो ये तब का पड़ा था और अब जाकर ये यूज़ में आया। और आपने इसकी 5-6 वीडियोस तो तकरीबन देखी ही होंगी। और इसका ट्यूटोरियल दरअसल मैं इसलिए नहीं दे सकती थी कि एक तो इसकी शेप्स नहीं बनती। इसकी शेप्स बिल्कुल भी नहीं हम लोग बना सकते। ये जैसा होता है वैसे ही मैं इसकी स्लैब्स निकाल लेती हूँ। आपको आज मेरी वीडियो में जो है वो नॉइस भी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही होगी, लेकिन हमारे घर कारपेंटर आया है तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा शोर है। और अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ तो होता ही ऐसा है कि जो काम भी होता है वो मेरी वीडियोस के टाइम पे होता है। बट इट्स ओके, अब हम लोगों को भी 3-4 साल में कंप्रोमाइज़ करना आ गया है। तो ये है जी मार्बल पाउडर, ठीक है। काफ़ी लोगों ने कहा कि ये ये जो है आप रीयूज्ड सीमेंट यूज़ कर रही हैं। अगर तो मैं रीयूज्ड सीमेंट यूज़ कर रही होती वाइट वाला, तो मैं आप लोगों को बता देती कि ये वाइट सीमेंट है, इसमें कोई भी बात छुपाने वाली नहीं है। तो ये है मार्बल पाउडर, ठीक है। ये मैं गई थी मार्बल फैक्ट्री, जब हम लोगों ने अपने घर एक स्लैब लगवानी थी और सिंक वगैरह के लिए, तो वहाँ पर मैंने ये देखा था। तो इसको ये है कि लाना इतना मुश्किल था। इसके अंदर बड़े बड़े मार्बल के पीसेस होते हैं, काफ़ी भारी होता है। और वो जहाँ पर वो अंदर मार्बल का वो सारा जिसे कहते हैं रगड़ाई वगैरह कर रहे होते हैं, ये वहाँ से मैंने इतनी मुश्किल से हासिल किया था। वो भी काफ़ी थोड़ा लाई, तो एक तकरीबन एक बोरी, एक थैला भर के थी, लेकिन उसमें से गंद काफ़ी ज़्यादा, वो मार्बल के पीसेस काफ़ी भारी होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा निकले थे। और ये है भी काफ़ी घर से दूर। ये मैं पहले कैमरा फिट करती हूँ, सेट करती हूँ, और फिर हम लोग शिफ्टिंग करते हैं। पहले मैं चाह रही थी कि मैं शिफ्टिंग बिहाइंड द सीन्स ही कर लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा चलें, आप लोग कहेंगे कि ये इसके सामने नहीं की, तो क्योंकि इस टेक्सचर की तो वैसे भी शेप्स नहीं बनानी, इसको हम लोगों ने शिफ्ट करना है, फिर उसके बाद पानी में पोर करना है, और देन वी विल मेक स्लैब्स ऑफ दिस टेक्सचर। बल्कि खुद ब खुद ही बन जाएंगी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। इसको मैंने नीचे भी नहीं ज़मीन पे डाला, क्योंकि इर्द गिर्द येलो, ब्लैक, रेड टेक्सचर होते हैं, तो ये गंदा हो जाता। आई होप कि आप लोगों को कुछ नज़र आ रहा हो। जितना आज मेरा डस्ट से बुरा हाल है, आप लोगों की सोच है। लिटरली ये दिन मेरे इतने बिज़ी रहे हैं, स्पेशली टेक्सचर्स के मामले में। कुछ मुझे टेक्सचर रीन्यू करने पड़े हैं, कुछ न्यू लाने पड़े हैं, वो आप लोगों के साथ आगे व्लॉग में मैं शेयर करूँगी। व्लॉग काफ़ी लोग कह रहे थे बनाएं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि एक ही बार मैं व्लॉग बनाऊँ, जब सारे टेक्सचर्स को मैं ज़रा किसी किनारे लगा लूँ तो, ठीक है। अभी मैं सिर्फ सीरीज़ पे फोकस करना चाह रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि कोई टेक्सचर रह जाए। अगर ये रीयूज्ड वाइट सीमेंट होता तो ये कभी भी जो है इतना सॉफ्ट ना होता। इस टेक्सचर की खूबी ये है कि इसके अंदर जितना भी पानी हो ये सॉफ्ट होता है। अब मैं इसके अंदर रीयूज्ड सीमेंट तो डाल रही हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कम ही डालूँ, ये ना हो सारा टेक्सचर तबाह हो जाए। कुछ दिनों बाद फिर बारिशें हैं, तो मैं सोच रही थी कि अब मैं क्या करूँ। सीरीज़ को हम स्टॉप तो नहीं कर सकते, लेकिन ख़ुद ही मुझे जो है कुछ ना कुछ इसका हल निकालना पड़ेगा। अल्लाह पे ही तवक्कल रखेंगे, कुछ ना कुछ हल सोचेंगे, देन देखते हैं।
ये सारा हो गया। अब ये है वाइट रीयूज्ड सीमेंट। मैं सोच रही हूँ कम ही यूज़ करूँ, लेकर तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही आई थी। आई थिंक इतना इनफ है। जस्ट ये आई थिंक इनफ है, थोड़ा सा ही। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं नहीं चाहती ना कि ये टेक्सचर हार्ड हो, क्योंकि इसको हमने पानी में ही बनाना होता है। अगर मैं इसकी शेप्स बनाऊँ ना तो वो बहुत ज़्यादा लम्प्स बन जाती हैं, जैसे प्योर मड की होती हैं। तो फिर वो लम्प्स तोड़ना वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है ना। मैं प्योर मड का टेक्सचर इसीलिए कम बनाती हूँ, क्योंकि वो बहुत टाइम लेता है। उसको सबसे पहले मैं वीडियो शूट करने के बाद ड्राई करती हूँ, फिर उसको तोड़ती हूँ क्योंकि वो इतना हार्ड हो चुका होता है। फिर उसके बाद मैं उसको सिफ्ट करती हूँ। हर बार वो सिफ्ट होता है, हर टेक्सचर बनने से पहले। और उस बेचारे की किस्मत इतनी बुरी है कि हर बार बारिश हो जाती है, चाहे मैं 2 महीनों बाद भी बनाऊँ। तो खैर उसको भी हम लोग रीन्यू करेंगे, अपनी तरफ से कोशिश भरपूर करेंगे। बाकी देखते हैं। अच्छे से मिक्स कर लिया। बहुत ही ट्रॉमाटाइज्ड माहौल में और टॉर्चरिंग माहौल में हम लोगों ने शिफ्टिंग की है, बट इट्स ओके। अब बाकी इसका पार्ट जो है वो मैं नेक्स्ट डे शूट करूँगी, लेकिन ज़ाहिर है इसी के साथ जुड़ा होगा, क्योंकि इस माहौल में अगर मैंने पोरिंग की तो आपको कोई मज़ा नहीं आएगा। और फिर उसके बाद हम इसकी बनाएंगे कोई स्लैब शलैब। ठीक है जी। सो अभी इतना ही। चलें जी, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट शूट करते हैं पोरिंग का। मैंने कहा था कि ये नेक्स्ट डे शूट करूँगी, ताकि अगर शोर ज़्यादा है तो कम हो, लेकिन शोर आज भी उतना ही ज़्यादा है। बच्चे वगैरह छत पे चढ़े हैं। बट चलें हम लोग पोरिंग करते हैं। पोरिंग के दौरान मैं खामोशी रहूँगी ताकि आप लोग पोरिंग एंजॉय कर सकें। पानी मैंने ले लिया है अंदाजे के मुताबिक। अगर तो कम हुआ तो और ऐड कर सकते हैं, तो ज़्यादा हो गया तो तब भी इतना इशू नहीं होगा। साथ साथ मिक्सिंग कर लेते हैं। मिक्सिंग अच्छे से करेंगे ताकि लम्प्स वगैरह ना बने। आई होप सो कि पानी ज़्यादा ना हो, बहुत ये ना हो बिल्कुल ही लिक्विड रह जाए, वरना मुझे फिर ड्राई करना पड़ जाएगा। और एक आप लोगों को ये बात बता दूं कि वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा क्लाउडी है और आगे कुछ दिनों में बारिशें भी हैं। तो अब हमारी सीरीज़ में जो है वो थोड़ा अगर जो कह सकते हैं हम लोग के डिसरप्शन आएगी, वो इसी वजह से होगी कि बारिश होगी, क्योंकि फिर टेक्सचर्स को संभालना, उनको ड्राई करना काफ़ी दिन लग जाएंगे। अगर तो थ्रू आउट ज़रा धूप होती जिस तरह पिछले दिनों में थी तो टेक्सचर 3-4 दिनों में सूख जाते, लेकिन अब आगे हैं बारिशें। थोड़ा ये
गाढ़ा हो चुका है। ये बहुत स्टिकी मटेरियल है, इस वजह से इसकी शेप्स नहीं बनती। और अगर इसमें पानी कम डालो तो फिर लम्प्स की फॉर्म में आ जाता है। अब देखिए बिल्कुल टब के साथ चिमटना शुरू हो गया। इसको साथ साथ मिक्स कर लें। सारा टेक्सचर मैंने डाल लिया है। अब अच्छे से मिक्सिंग करनी है। अगर सही से मिक्स नहीं होगा तो लम्प्स बनेंगी, इसलिए इसको मिक्सिंग पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैंने एक वाइट शीट बिछा दिया है, उसके ऊपर बस मैं इसकी शेप्स निकालूंगी। इस तरह से मैं सेट करूँ ना कि आप लोगों को थोड़ा नज़र आ जाए। ये देखिए इस तरह उठाऊँगी और फिर ऐसे शीट पे डाल दूँगी। मैं चाह रही हूँ थोड़ी सी स्लैब्स मोटी हूँ। ड्राई तो होने में टाइम लगेगा, लेकिन मोटी है, उठानी जाती हैं, बहुत बारीक हुई ना। और अगर टेक्सचर सुपर सॉफ्ट हुआ तो फिर वो टूट जाएंगी उठाते टाइम। ये देखिए आपको शायद निकाल, दूसरी आप लोगों के सामने निकालती हूँ। अब इस तरह से सेट ही नहीं हो रहा कि मैं चाह रही हूँ ना कि मैं पूरी की पूरी बीच में ना आऊँ ना, इसलिए ये दूसरी स्लैब है। इट्स ओके, अगर ये जुड़ भी जाती हैं तो हम लोग इसको अलग कर लेंगे ड्राई होने पे, ठीक है। ये 2 स्लैब्स बन गई हैं। अब हम तीसरी स्लैब, वाइट है ना, वाइट पे वाइट स्लैब इतनी नज़र भी नहीं आ रही। तो अब इसी तरह हम आपके सामने एक और शेप निकाल लेते हैं। ये इतनी ही ठीक है, ठीक है। 3 स्लैब्स हो गई, क्योंकि काफ़ी लोगों की ये रिक्वेस्ट होती है कि आप ज़रा ज़्यादा शेप्स जो है वो सामने बनाया करें कैमरा में, तो फिर मैंने कहा चलें ठीक है जी। नीचे से थोड़ा ना स्टिकी हो गया, बिल्कुल ही टब के साथ चिमट रहा है ना, इस वजह से। अगर आप लोग बोर हो जाएं तो आप भी करके देख लें।
या फास्ट कर दें स्पीड। अभी तो इससे भी ज़्यादा टफ़ होने वाला है प्योर मड का टेक्सचर। उसकी भी मैंने उसको भी रिन्यू करना है, वो मैंने सब कुछ छान के रखा हुआ है, बस उसकी भी अब वीडियो शूट करनी है। ऊपर से मौसम इतना ख़राब हो गया ना, यानी कि इस वक्त लग रहा है जैसे बहुत बारिश होगी, पर अल्लाह करे ना हो आज 1-2 दिनों में, ताकि मैं इन टेक्सचर्स को कहीं थोड़े ये डैम्प ही हों तो मैं इनको सुखा लूँ, कहीं साइड पे कर लूँ, संभाल सकूँ, क्योंकि गीले टेक्सचर्स को तो हम उठाने से रहे। चलें जी, बाकी मैं बिहाइंड द कैमरा आप लोगों के साथ जो है वो बना के फिर शेयर करती हूँ, क्योंकि हाथ भी गंदे हैं और ज़रा टफ हो रहा है काम। ये देखें सारी की सारी शेप्स मैंने निकाल ली हैं, ये वाली वो पिछली वाली थी, और ये जो है मैंने खुद ही रफ़ निकाली हैं ताकि बिल्कुल भी फुल फ्लैट, बहुत बार स्लैब्स बना चुकी हूँ, रफ़ ठीक हैं। और आपको आई होप सो कि ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। इस पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत थी, 2 दिन में ये मैंने शूट किया। अब अल्लाह करे कि ये बच जाए, बारिशों की नज़र ना हो, और अच्छे से हम लोग इंशाल्लाह इसकी फिर वीडियो शूट कर लें। इसको अब ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगेगा, और आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो पूछ लीजिएगा। ये था मार्बल पाउडर, और इसके अंदर हम लोगों ने वाइट सीमेंट ऐड किया था एंड जस्ट वाटर, और फिर हमने इसी तरह स्लैब्स बना ली। टब बिल्कुल खाली हो चुका है, और मेरे हाथ। चलें जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, और ये मत बताना भूलिएगा कि आप लोगों को ये सीरीज़ कैसी लग रही है। बाय बाय।